मैडम जिस दल पर हाथ रख देंगी उस दल की बिहार में साख मजबूत हो जाएगी। हिना साहब का है तो हिना साहब जब चलती हैं तो रैली हो जाती है, और जब वो खड़ी हो जाती हैं, थम जाती हैं, तो वो सभा होती है। में तो हिना साहब अपने आप में एक ब्रांड है। जब वो चलती हैं तो एक अपने आप रैली हो जाती है। हम लोग किसी को बुलाने नहीं जाते हैं लोग। आज जब डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के विरासत को हिना साहब संभाल सकती हैं, तो क्या ओसामा साहब को वो चुनाव नहीं लड़ा सकती हैं? शंभू भाई, आप कलमकारी के बहुत मजबूत सिपाही हैं। मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपके कलम से बहुत छोटे छोटे नेता बड़े स्तर पर भी गए, जिसमें मैं भी हूँ। समय था कि 47 MLA डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने इकट्ठा करके उनकी माता श्री को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। नहीं तो राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता इस बात को कहे हैं, शायद उनका परिवार 2005 में ही राजनीति में समाप्त हो जाता। नमस्कार, अभी एहतसामुल हक सिद्दीकी उर्फ मिनी नेताजी मेरे साथ हैं, जो शहाबुद्दीन साहब के ज़माने से और आज तक जो है शहाबुद्दीन साहब के परिवार के साथ चट्टान के रूप में खड़ा है। इनसे बात करेंगे कि आखिर अब सिवान की राजनीति में क्या हो रहा है। विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए एहतसामुल हक सिद्दीकी साहब मेरे साथ हैं। बहुत स्वागत है, बहुत वंदन है और बहुत अभिनंदन है आपका। आपके चैनल का भी स्वागत है, और जो आपके चैनल से जुड़े हुए श्रोता हैं उनका भी स्वागत है, और आपकी लंबी उम्र की कामना करते हैं भगवान। जमाल हाता के कार्यक्रम में बड़ी भीड़ देखने को मिली। दो दिग्गज उस दिन सिवान के शहरी जमी पे एक साथ कार्यक्रम कर रहे थे। तेजस्वी यादव की एक सभा चल रही थी और दूसरी सभा जमाल हाता में शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हिना साहब की चल रही थी। देखिए, शहाबुद्दीन साहब की पत्नी जो देश की दूसरी झांसी की रानी है, आयरन लेडी जो हिना साहब हैं, जो पूर्व प्रत्याशी और वर्तमान प्रत्याशी भी हैं, जी। जब वो छोटा भी प्रोग्राम करती हैं, कहीं छोटा सभा करती हैं, तब भी उनके सभा में 10,000 15,000 की भीड़ लगी रहती है। इसमें बहुत ही चिंता की बात नहीं है, बहुत से घबराने की बात नहीं है। इसलिए कि उनके जो पति, जो युवाओं के हृदय के सम्राट थे, सीवान की आवाज़ थे, सीवान की जान थे, विकास पुरुष थे और देश की एक नई पहचान थे। उनका अपना बनाया हुआ है, हर समाज, हर वर्ग, हर तबके के लोगों में आज उसी का देन है कि उनके रास्ते पे, उनके आइडियल पे, उनकी सोच पे हिना साहब चल रही हैं। इसी कारण है कि आज लोग जितना डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन से प्यार करते थे, आज उतना ही भरपूर। आप एक बात कह गए एहतसाम भाई कि अभी वर्तमान में भी प्रत्याशी हैं। कई लोगों से मेरी बात होती है, कुछ खावा क्षेत्र में फैल रहा है, एक अफवाह देखने को मिल रहा है कि मैडम इस बार अपने पुत्र ओसामा साहब को चुनाव लड़ाएंगी। इसमें कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, माँ और बेटे में क्या फ़र्क है? जी। माँ और बेटे में कोई फ़र्क नहीं, उन्हीं का अक्स है ना जी। ओसामा साहब, उन्हीं के न पुत्र हैं। तो आज जब डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के विरासत को हिना साहब संभाल सकती हैं, तो क्या ओसामा साहब को वो चुनाव नहीं लड़ा सकती हैं? जी। वर्कर जो है उनके, जो चाहने वाले, उनके जो मानने वाले हैं, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, चाहे वो ओसामा साहब चुनाव लड़ें या मैडम चुनाव लड़ें। और सीवान की भोली-भाली जनता जो छली है 15 साल में, जिसके साथ छलने का लोगों ने काम किया है, चाहे वो ओसामा साहब चुनाव लड़ें, चाहे हिना साहब, उनके साथ तन मन धन के साथ खड़ी है। राष्ट्रीय जनता दल के कुछ बड़े नेता कहते हैं कि समय के साथ बदलना चाहिए। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के जो भी नेता कहते हैं, वो अपना पुराना दिन भूल गए। उस वक्त उनका समय कहाँ था जब उनके माता श्री को मुख्यमंत्री बनाने की बात आई। आज 2 MLA औकात नहीं है कि क्या नाम है इकट्ठा कर लें, और खुद उन्हीं के MLA 2-3 भाग गए। और एक समय था, सही बात है कि समय की बात है, समय था कि 47 MLA डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने इकट्ठा करके उनकी माता श्री को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। नहीं तो राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता इस बात को कहे हैं, शायद उनका परिवार 2005 में ही राजनीति में समाप्त हो जाता, उनका वजूद नहीं होता। ये देन थी आज तक यहाँ पे बोलने का, जो उनको मौका मिला है वो डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की देन है, जो उनकी माता को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, फिर उन लोगों ने सत्ता में रहने का काम किया। तेजस्वी जी, तेजप्रताप जी, जो भी लोग इस तरह का बोल रहे हैं, वो लोग सत्ता में हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि लोकसभा का चुनाव अब सामने है। कुछ दिनों के बाद आचार संहिता की घोषणा कर दी जाएगी। लोकसभा के चुनाव की तारीखों की ऐलान हो जाएगी इलेक्शन कमीशन के द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा। अभी तक यह पर्दा नहीं हट पाया कि मैडम किस दल से चुनाव लड़ेंगी,
मैडम किस पार्टी में शामिल होंगी, जितनी में उतनी बातें होती हैं। कोई कहता है कि लोजपा से लड़ेंगी, कोई कहता है कि जेडीयू के टिकट से लड़ेंगी, कोई कहता है कि राष्ट्रीय जनता दल ही उनको टिकट देने जा रहा है, कुछ लोग कहते हैं कि मैडम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी। सच्चाई क्या है, आखिर देखिए सोच क्या रहे हैं आप लोग? देखिए सच्चाई यही है कि मैंने हर चैनल वाले भाइयों से यही कहा है कि जिसके पास शक्ति होती है, जिसके पास ताकत होती है, जिसके पास क्षमता होती है, जिनके जो समाज में लोकप्रियता है, उनके लिए दल कोई मायने नहीं रखता है। आज हमारे नेता ओसामा साहब जो युवा आइकन है और हमारी जो नेत्री हैं, जो देश की दूसरी झांसी की रानी है, राष्ट्रीय जनता दल की आप बात छोड़िए, कौन ऐसे दल के लोग हैं जो हमारे नेता को आंखें खोलकर और दिल के कलिया बिछाकर नहीं चाहते हैं कि हमारे दल में वो आ जाए। जी। और हेना साहब, आपने देखा होगा जमालपुर की सभा को, आपने देखा होगा प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी जी के सभा को, कि तेजस्वी जी के सभा में 1000 और 2000 पुजाना, जबकि यहाँ पे महागठबंधन के 6 विधायक लगे थे। गोपालगंज से और छपरा से बस भर भर के लाया गया था, तब भी 2000 आदमी पुजाने में आंधी आ गई। और हेना साहब का सिर्फ फेसबुक पर एक प्रोग्राम जमालहाता में तो 15 से 20 हजार के लोग पूरे सिवान, ना यदि हमारा गोपालगंज से कोई आया था, ना हमारे छपरा से कोई आए थे, सिवान के उनके चाहने वाले, उनके मानने वाले 10 से 20 हजार की कतार में। तो हेना साहब अपने आप में एक ब्रांड हैं, जब वो चलती हैं तो एक अपने आप रैली हो जाती है। हम लोग किसी को बुलाने नहीं जाते हैं, लोग हम उनसे स्नेह और प्यार और मोहब्बत उस परिवार से करते हैं कि फेसबुक के माध्यम से या हमारे और आपके माध्यम से पता लग जाता है। गाड़ियों का काफिला एक गांव में न्योता करने जाती हैं, गांव में कोई सभा करने जाती हैं, गांव में कोई उद्घाटन करने जाती हैं, तो सैकड़ों गाड़ियों की तादाद लग जाती है। आज कोई मंत्री और सांसद और विधायक 10 और 20 गाड़ियों में घूमता है, तो इससे आप मीडिया के लोग हैं, पता लगाइएगा कि क्या वजूद उन लोगों का है, क्या वजूद हिना साहब का है। तो हिना साहब जब चलती हैं तो रैली हो जाती है, और जब वो खड़ी हो जाती हैं, थम जाती हैं, तो वो सभा होती है। और जब वो बोलने लगती हैं तो उनके बातों से, उनके संदेश को पूरे बिहार के लोग सुनते हैं क्या और लगता फॉलो है करते मैडम हैं। किस दल से चुनाव लड़ेंगी? चुनाव हमने मैडम कहा लड़ेंगी है कि उनके कि पुत्र दल लड़ेंगे? कोई मायने नहीं रखता है। मैडम जिस दल पर हाथ रख देंगी, उस दल की बिहार में साख मजबूत हो जाएगी। सबसे बड़ा दल हेना साहब है, सबसे बड़ा दल ओसामा साहब है। आने वाले वक्त में पता चलेगा कि वो किस दल से लड़ती हैं। सीवान की जनता, जो का नाम है 15 साल से संसदीय राजनीति में छला है, जो विकास की गाड़ी रुकी है, जो पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक जो विकास अधूरा रहा है, आज सीवान की जनता, सभी धर्म, सभी मजहब, सभी समाज के लोग ये मन बना चुके हैं कि अब इन छलियों से, इन बेईमानों से दूर रहना है। अगर सीवान का विकास, सीवान का मान, सीवान का सम्मान, सीवान की शिक्षा, सीवान का स्वास्थ्य, सीवान की खेल का कोई अगर ऊंचाई पे ले जाने का काम करेगा, विकास पे ले जाने का काम करेगा, तो डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब जिस तरह किए थे, उस तरह हिना साहब या ओसामा साहब करेंगे। दूसरा सीवान के धरती पे करने वाला कोई माई का लाल एहतसाम नहीं। साहब, सबसे बड़ा एक सवाल है कि सिवान में शहाबुद्दीन साहब जब हुआ करते थे सांसद, उस जमाने में उन्होंने एक इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया था, जो आज पूर्ण रूप से जर्जर है और जर्जरता की सारी सीमाओं को पार कर गया है। शहाबुद्दीन साहब के बाद कई सांसद हुए, किसी का ध्यान उधर नहीं गया कि उसको रिपेयर कराया जाए, उसको बहाल किया जाए, उसको बढ़िया किया जाए पुनः। देखिए, सांसद शहाबुद्दीन साहब का जब राजनीतिक उदय 1990 में हुआ, और 1990 से शंभू भाई, आप कलमकारी के बहुत मजबूत सिपाही हैं मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में। हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपकी कलम से बहुत छोटे छोटे नेता बड़े स्तर पर भी गए, जिसमें मैं भी हूँ। आपने बहुत ही, आप ईमानदारी से मेरी भी मदद किया, उन नेताओं की जिसमें सच्चाई आपने देखा। तो मैं आपको बता दें, 1990 से शहाबुद्दीन साहब का जब राजनीतिक उदय हुआ, तो 90 से लेकर 90 और 100, यानी 33 साल में, आज तक 33 साल में उनके नाम की राजनीति, उनको बदनाम करने की राजनीति, उनके नाम पर जीतने की राजनीति लोगों ने किया। विकास की राजनीति नहीं किया, शिक्षा की राजनीति नहीं किया, स्वास्थ्य की राजनीति नहीं किया। उसी की कड़ी वो इंडोर स्टेडियम, आज सीवान के जो वर्तमान में 10 साल कोई सांसद, कोई 5 साल, और जो आज सीवान के स्थानीय विधायक जो हैं,
वो लोग अगर चाहते, उसकी सिर्फ रंगाई और पुछाई डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने आज़ादी के 77 साल में पहले वो व्यक्ति थे, पहले सांसद थे, जिन्होंने विकास की लड़ी बहवा दी, गंगा बहवा दी। सीवान में उसकी रंगाई और पुछाई और मरम्मत को करा देते तो शायद मुझे लगता कि बिहार का आज भी नंबर 1 जिला विकास के प्रति रहता।